दोस्तों वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल हॉस्ट एडवाइजर। टुडे वी आर एक्सप्लोर ए प्रॉपर्टी विच इज़ आम्रपाली लेज़र वैली। आम्रपाली का प्रोजेक्ट है लेज़र वैली के नाम से। लेज़र वैली बेसिकली विला की साइट होती है। ये जो करंट में आप स्क्रीन पे वीडियो देख रहे हैं ये एग्जैक्ट सोसाइटी की है। बहुत ही खूबसूरत सोसाइटी है, बहुत ही अच्छी लैंडस्केपिंग हो रखी है, बहुत ही अच्छी ग्रीनरी है इस सोसाइटी में आज की डेट में। बात की जाए प्रोजेक्ट की तो आम्रपाली का प्रोजेक्ट था, एनबीसीसी ने ये कंप्लीट किया है। इस वीडियो के माध्यम से हम बात करेंगे आम्रपाली लेज़र वैली में अबाउट प्राइस, आज की डेट में क्या प्राइस है और जी कितना पोजीशन हो चुका है, कितने लोग रह रहे हैं और साइज़ क्या क्या है यहाँ पे। इसके अलावा बात करेंगे पीछे हाई राइज भी होता है, उसका क्या स्टेटस है, और आम्रपाली के ही एक दो प्रॉपर्टी और डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जान लेते हैं सोसाइटी के बारे में। सोसाइटी होती है करीब करीब 100 एकड़ की, 100 एकड़ की टाउनशिप है जिसमें फ्रंट पे 52 एकड़ में विला बने हुए हैं। यहाँ पे फ्रंट पे 52 एकड़ के अंदर विलाज की सोसाइटी है जिसमें 3 साइज़ होते हैं, 90 मीटर, 120 मीटर और 142 मीटर। 3 साइज़ होते हैं इसके अंदर। और 3 साइज़ में बात करें सबसे छोटे वाले की, 90 मीटर के जो प्लॉट पे है उसमें बिल्डअप एरिया होता है 1825 स्क्वायर फीट, 3 BHK, 5 वॉशरूम के साथ में विद सर्वेंट। एक रूम एक्सपेंडेबल है, ऊपर आप कभी भी बना सकते हैं, अथॉरिटी से नक्शा पास है उसका और वो अप्रूवल में आता है तो आप उस रूम को कभी भी बना सकते हैं। दूसरा जो साइज़ होता है यहाँ पे 2525 होता है जिसमें 4 BHK, 6 वॉशरूम के साथ में विद सर्वेंट होता है। और जी उसमें 2 टाइप के वेरिएंट होते हैं। एक 2525 में वो विला है जिसके साथ में पर्सनल गार्डन आता है और पर्सनल गार्डन भी करीब करीब 72 गज के आसपास का होता है, 70-72 गज का। और एक वो विला है जो नॉर्मल विलाज है। तो सबसे पहले जान लेते हैं 2525 4 BHK, 6 वॉशरूम के साथ में विद सर्वेंट। उसके अंदर भी एक ऊपर एक रूम एक्सपेंडेबल है, आप कभी भी उसको बना सकते हैं, वो नक्शा पास है उसका अथॉरिटी से ऑलरेडी। तो ये दूसरा साइज़ था इसका। तीसरे साइज़ की बात करें जो यहाँ पे सबसे प्रीमियम और सबसे बड़ा साइज़ होता है वो होता है 2950 स्क्वायर फीट, जो होता है आपका 5 BHK प्लस 7 वॉशरूम के साथ में विद सर्वेंट। एक रूम उसमें भी एक्सपेंडेबल है, आप कभी भी बना सकते हैं। और पर्सनल गार्डन होता है उसके अंदर भी, पीछे 70-72 गज का पीछे की तरफ एक पर्सनल गार्डन है। इस वीडियो में हम आपको एक साइज़ दिखाएंगे जो है 2950 स्क्वायर फीट का और एक्चुअल यूनिट है, अवेलेबल है फॉर सेल। तो देख लेते हैं, सबसे पहले साइज़ ही देख लेते हैं। 2950 स्क्वायर फीट, 5 BHK, 6-7 वॉशरूम के साथ में विद सर्वेंट और एक रूम एक्सपेंडेबल होता है। आइए चलते हैं, सबसे पहले इसमें चीज़ें देख लेते हैं ओवरऑल कहाँ पे क्या है। ये हो जाती है इसकी एंट्री। फ्रंट पे ही बाहर की तरफ इसमें एक 7.5 फीट का फ्रंट कोर्ट होता है और पार्किंग के लिए अलग से जगह है। जो पार्किंग की जो डायमेंशन यहाँ पे 10x15 की होती है। सामने 12 मीटर की रोड होती है। और जी ये हो जाता है लिविंग रूम। लिविंग रूम की जो डायमेंशन है यहाँ पे 13.6 x 16.6 होती है। ये आपका पूरा लिविंग। इसके साथ में सामने डाइनिंग एरिया होता है। डाइनिंग एरिया का जो साइज़ है 10.1 x 19 का होता है, जो अपने आप में काफ़ी बड़ा साइज़ हो जाता है। 10.1 x 19। इसी के साथ में किचन होती है। किचन की डायमेंशन की अगर हम लोग बात करें तो होती है 9x10 की, 9 x 10 किचन का साइज़ है। ग्राउंड फ्लोर पे यहाँ पे 2 बेडरूम होते हैं। ये इसका फर्स्ट बेडरूम। इसकी जो डायमेंशन है यहाँ पे 15.5 x 11 का साइज़ होता है इसका। और जी इसके साथ में एक वॉशरूम अटैच है 7.5 x 6 का विद बाथटब।
ये सामने टेंपल की जगह है। दूसरा बेडरूम होता है यहाँ पे 10.3 इंटू 12.6, 10.3 इंटू 12.6, और दोनों रूम के साथ में बाहर जो गार्डन था, प्राइवेट गार्डन था, वो कनेक्ट होता है। इसके साथ भी वॉशरूम अटैच है 7.5 इंटू 6 का। ये सामने जो आप देख रहे हैं ये वही एरिया है जो प्राइवेट गार्डन, इसमें आप कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। ये जो सामने आप देख रहे हैं करीब करीब 72 गज, 70-72 गज जगह होती है। ये सभी लोगों ने अपने अपने हिसाब से डिज़ाइन करा रखा है इसको। कुछ लोगों ने पूल बना रखा है यहाँ पे, कुछ लोगों ने अपने हिसाब से यूटिलाइज़ कर सकते हैं आप इस एरिया को। तो ये पूरा पोर्शन था ग्राउंड फ्लोर का, जिसमें आपको किचन, लिविंग, डाइनिंग, 2 बेडरूम, 2 वॉशरूम और पीछे प्राइवेट गार्डन हो जाता है। इसके बाद चल लेते हैं हम लोग फर्स्ट फ्लोर की तरफ। फर्स्ट फ्लोर पे अगर बात की जाए तो 3 बेडरूम होते हैं और फैमिली लॉज दिखा देते हैं। ये सबसे पहले स्टेज से ऊपर आते के साथ ही हो जाता है आपका फैमिली लॉज। इसको आप किसी भी तरीके से यूटिलाइज़ कर सकते हैं जैसा आपको कंफर्टेबल लगे। इस एरिया के डायमेंशन की अगर बात की जाए तो करीब करीब 10 इंटू 13.5 की ये डायमेंशन होती है। इसके बाद ये फर्स्ट बेडरूम 15.6 इंटू 12.6 की डायमेंशन होती है इसकी। ये इसके साथ में ड्रेसिंग प्लस वॉशरूम, सिक्स बाई 9 का वॉशरूम होता है ये। इसके साथ में ड्रेसिंग भी है और 4.5 फीट की बालकनी भी होती है बाहर की तरफ। ये 2 बेडरूम जो नीचे थे 15.6 इंटू 12.6 का। दोनों के साथ में सेम वॉशरूम अटैच है 7.5 इंटू 6, 7.5 इंटू 6, और पीछे की तरफ 4 फीट की बालकनी हो जाती है। ये इसका वॉशरूम। इसके बाद ये हो जाता है इसका 5वां बेडरूम, और इसकी जो डायमेंशन है 15.6 इंटू 11। एक वॉशरूम अटैच होता है 7.5 इंटू 6 का। ये हो जाता है सेकंड फ्लोर। फर्स्ट फ्लोर। इसके ऊपर जो फ्लोर होता है वहाँ पे सर्वेंट है। सर्वेंट होता है 9 इंटू 6 का। पेंट्री के लिए भी जगह है, और जी एक यूटिलिटी एरिया है, और एक एक्सपेंडेबल जो रूम है वहाँ पे वो साइज आता है 16 इंटू 12.6। 16 इंटू 12.6 का एक रूम आप ऊपर और बना सकते हो। उसके साथ में वॉशरूम अटैच होता है 7.5 इंटू 6 का। बाकी एरिया में आपको टेरेस रखना पड़ेगा। सर्वेंट ऑलरेडी बना हुआ है ऊपर की तरफ अगर हम लोग बात करें, और एक रूम आप एक्सटेंड कर सकते हो। तो ये साइज़ था 2950 स्क्वायर फीट, और जी ग्राउंड, फर्स्ट और सेकंड फ्लोर। पीछे गार्डन भी होता है, इसमें प्राइवेट गार्डन होता है। उस गार्डन को आप किसी भी तरीके से यूटिलाइज़ कर सकते हैं। इसके बाद बात कर लेते हैं हम प्राइस की, क्योंकि बहुत लंबे समय से चीज़ें चली आ रही है, और जी
आज की डेट में करीब करीब मुझे लगता है 80% या 75-80% विलास के अंदर फैमिली रह रही है यहाँ पे। और एक अच्छी जेंट्री यहाँ पे देखने को मिलती है। इसके अलावा बात करें हम लोग प्राइस की, तो प्राइस टेंटेटिव होता है यहाँ पे करीब करीब जो सबसे छोटा वाला साइज़ है 90 मीटर का 1825 स्क्वायर फीट जो साइज़ है, उसकी कॉस्ट आती है आज की डेट में करीब करीब 2 करोड़ 2 करोड़ 10 लाख 2 करोड़ 15 लाख, इतना आज की डेट में लोग आस्किंग करते हैं। इसके बाद दूसरा जो साइज होता है वो होता है आपका 2525 स्क्वायर फीट 4 BHK 6 वॉशरूम के साथ में विद सर्वेंट और एक रूम एक्सपेंडेबल होता है। उसकी जो कॉस्ट आती है आज की डेट में वो करीब करीब आती है 3 करोड़ रुपए के आसपास। 3 करोड़ 3 करोड़ 10 लाख 15 लाख रुपए तक लोग डिमांड करते हैं यहाँ पे। इसके बाद बात करें जो सबसे बड़ा साइज़ है वो होता है यहाँ पे 2950, जो अभी हमने इस वीडियो में देखा है। उसकी जो कॉस्ट आज की डेट में आती है वो होती है करीब करीब 390 4 395 385 380, इतना लोग आज की डेट में आस्किंग करते हैं। एक्चुअल में अगर हम इसकी पूरी ओवरऑल 52 एकड़ की बात करें तो 2950 के केवल 44-45 विलाज होते हैं और 2525 भी जो पर्सनल गार्डन के साथ में होते हैं वो भी 44-45 ही यूनिट है, बाकी सब नॉर्मल यूनिट होती है। तो ये थी बेसिक इन्फॉर्मेशन अबाउट आम्रपाली लेज़र वैली विलाज। और आप देख ही रहे हैं स्क्रीन पे बहुत खूबसूरत व्यू है, बहुत ही ज़्यादा ग्रीनरी है इस सोसाइटी के अंदर। अगर आप देखें तो मोस्टली घरों में यहाँ पे फैमिलियाँ रहती है आज की तारीख में। बीच बीच में काफ़ी जगहों पे काफ़ी सारे गार्डन भी, पार्क वगैरह भी दिए हुए हैं यहाँ पे। अगर हम लोग बात करें टोटल पार्क की तो यहाँ पे बी ब्लॉक के अंदर 4 पार्क होते हैं और ए ब्लॉक के अंदर भी 4 पार्क होते हैं। बीच में एक एरिया है जो काफ़ी बड़ी एरिया होती है, वहाँ पे क्लब हाउस वगैरह, जिम वगैरह या कॉमन सर्विसेज है। फ्रंट पे इसका कमर्शियल भी होता है, कमर्शियल ऑलरेडी ऑक्यूपाइड है, पूरा का पूरा ही रनिंग में है। तो ये था अबाउट आम्रपाली लेज़र वैली विला। इसके बाद बात कर लेते हैं हम पीछे जो ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी है वेरोना हाइट के नाम से, तो वो अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है और 34 फ्लोर की टावर होती है, उसमें भी 2 BHK 3 BHK के साइज़ होते हैं और NBCC उसको भी कंप्लीट कर रहा है। माई वन पे कुछ टावर होते हैं, कुछ टावर ब्रिक्स के होते हैं। इसके अलावा अदर पूरे एक्सटेंशन की बात करें तो आम्रपाली ने आज की डेट में काफ़ी सारी सोसाइटी हैंडओवर करती है, जैसे आम्रपाली लेज़र पार्क हो गया आपका, आम्रपाली रिवर व्यू हो गया। इन दोनों में ही 2 BHK 2+ स्टडी 3 BHK एंड 3+ सर्वेंट के साइज़ होते हैं। इसके बाद बात करें आम्रपाली गोल्फ होम, तो वहाँ पे भी 2 BHK 3 BHK के साइज़ होते हैं। इसके अलावा बात की जाए आम्रपाली टेरेस होम, तो वहाँ पे भी 2 BHK 3 BHK के साइज़ होते हैं एंड 4 BHK के भी साइज़ मिल जाते हैं वहाँ पे 2070 स्क्वायर फीट में। इसके अलावा बात की जाए आपके सेंचुरियन पार्क, वो लो राइज होता है, वहाँ पे भी 2 BHK एंड 3 BHK के साइज़ होते हैं। और ओटू वैली और इस टाइप से मतलब मल्टीपल काफ़ी सारी सोसाइटी ऑलरेडी डिलीवर्ड कर दी है। NBCC ने काम कंप्लीट करके ऑलरेडी पोजीशन हो चुका है, बहुत सारी फैमिली शिफ्टेड है और वहाँ पे रीसेल भी चल रही है। रीसेल के अंदर भी फ्लैट मिल जाते हैं। यहाँ पे भी हम अगर बात करें इसकी आम्रपाली लेज़र वैली विला की, तो इसमें भी रीसेल के अंदर ही आपको डील आती है। फ्रेश में यहाँ पे कुछ होता नहीं है, बहुत पहले सोल्ड आउट है प्रोजेक्ट। और मोस्टली लोगों ने फिनिशिंग जो है अंदर की वो अपने खुद से ही कराई है। फिनिशिंग इन द सेंस जो आम्रपाली का काम था या जो NBCC ने हैंडओवर दिया है उसको उखड़वा के मोस्टली लोगों ने उसको उखड़वा के दोबारा रेनोवेट किया है। विला की ही अगर हम लोग बात करें नोएडा एक्सटेंशन में, तो आम्रपाली की 2 सोसाइटी है, आम्रपाली लेज़र वैली और आम्रपाली ड्रीम वैली। ड्रीम वैली के अंदर भी पोजीशन हो चुका है, वहाँ पे भी 3 साइज़ होते हैं। एक होता है आपका 72 गज के प्लॉट पे 1600 कुछ स्क्वायर फीट का साइज़ है, दूसरा 2450 का साइज़ है एंड तीसरा वहाँ पे भी 2950 स्क्वायर फीट का साइज़ है। वहाँ पे भी काफ़ी सारे विलाज में काफ़ी हद तक पोजीशन हो चुका है और वहाँ पे भी काफ़ी सारी फैमिलियाँ रह रही है। रीसेल वगैरह में वहाँ पे भी चीज़ें मिल जाती है।
इसके अलावा अदर डेवलपर की बात की जाए तो यहाँ पे केवल डेवलपर की बात करें तो राइज़ के पास विलाज है, राइज़ रिजॉर्ट रेजिडेंस के नाम से। उसके अंदर हाँ विला की सोसाइटी है, विला मिल जाते हैं, या फिर एक दो डेवलपर और हैं जिन्होंने विला बना के सेल की है या डिलीवर्ड की है। जैसे पंचशील वगैरह ने भी कुछ पार्ट में विलाज बनाए थे, वहाँ पे चीज़ें मिल जाती है। इसके अलावा तो और कहीं पे कुछ होता नहीं है नोएडा एक्सटेंशन में, मोस्टली सब जगह ग्रुप हाउसिंग हाई राइज सोसाइटी ही है। प्राइस काफ़ी ऊपर पहुंच चुका है आज की तारीख में। नोएडा एक्सटेंशन की ही बात की जाए तो विला की अगर बात करें तो सब जगह काफ़ी कॉस्टली हो जाती है। ज़मीन से लगी हुई चीज़ें हैं। लोकेशन बहुत प्यारी है इस प्रोजेक्ट की, अम्रपाली लेज़र वैली विला की लोकेशन, सॉरी मैं बताना भूल गया। लोकेशन होती है एग्जैक्ट गौर चौक से करीब करीब 1 किलोमीटर के रेडियस पे, डी मार्ट के जस्ट सामने लोकेशन होती है। और ऑन रोड लोकेशन है, एकदम फ्रंट की ही लोकेशन होती है। काफ़ी बड़ी टाउनशिप है, इसमें फ्रंट पे विला है, पीछे ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी है, 3 साइड ओपन प्रोजेक्ट हो जाता है। ये बहुत पुराना प्रोजेक्ट था, काफ़ी टाइम पहले से ये प्रोजेक्ट स्टार्ट था, करीब करीब 2011-12 के आसपास शायद हो, और मोस्टली पार्ट उसी टाइम का सेल हुआ है। बट पोजीशन जो दिया है वो एनबीसीसी ने आकर दिया है, क्योंकि बीच में काम रुका हुआ था। एनबीसीसी ही काम कर रही है आज की डेट में अम्रपाली के सभी प्रोडक्ट पे, वो चाहे हाई राइज हो या लो राइज हो। तो ये थी बेसिक इन्फॉर्मेशन अबाउट प्रोजेक्ट, अबाउट अम्रपाली। और विलाज के रिगार्डिंग या अम्रपाली के किसी भी प्रोडक्ट के रिगार्डिंग किसी को और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो हमें नीचे दिए गए नंबर पर कोऑर्डिनेट कर सकता है। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।